हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है नरेश कुमार बेनीवाल और आप देख रहे हैं द साइंस पाठशाला। और दोस्तों, ये है दूसरी वीडियो हमारे चैप्टर नंबर 5 क्लास 10th द लाइफ प्रोसेसेस। पहले वीडियो में हमने लाइफ प्रोसेसेस के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था और इस वीडियो में हम न्यूट्रिशन एंड इट्स टाइप्स के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, क्या होती है न्यूट्रिशन की प्रोसेस। तो ये वो प्रोसेस होती है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपना फूड ऑब्टेन करते हैं और उसको अपनी ग्रोथ और एनर्जी के लिए यूटिलाइज करते हैं। दिस इज़ द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन देयर फूड एंड यूटिलाइज इट फॉर देयर ग्रोथ एंड एनर्जी नीड्स। और दोस्तों, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? ये वो कंपोनेंट्स होते हैं जिनसे मिलकर हमारा फूड बनता है। दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ फूड। दीज आर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। नाउ लेट्स कम टू मोड ऑफ न्यूट्रिशन। देयर आर टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। पहला होता है दोस्तों ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और दूसरा होता है दोस्तों हेटरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। चलो देखते हैं ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है। ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटो का मतलब होता है दोस्तों सेल्फ और ट्रफ इज ए ग्रीक वर्ड जिसका मतलब होता है नरिशमेंट। तो दोस्तों, ये ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ओन फूड। और इसमें जो रॉ मटेरियल होता है दैट इज ऑफ इनऑर्गेनिक सोर्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। दिस इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स प्रिपेयर देयर ओन फूड यूजिंग इनऑर्गेनिक सोर्सेज एज रॉ मटेरियल। और दोस्तों, जो ऑर्गेनिजम्स ऑटोट्रोफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन को अडॉप्ट करते हैं दीज आर नोन एज ऑटोट्रोफ्स। चलो अब देखते हैं टाइप्स ऑफ ऑटोट्रोफ्स के बारे में। दोस्तों, ऑटोट्रोफ्स दो टाइप के हो सकते हैं, एक फोटो ऑटोट्रोफ्स और दूसरे कीमो ऑटोट्रोफ्स। दोस्तों, फोटो का मतलब आप सभी को पता ही होता है, जैसे फोटो का मतलब होता है लाइट। तो फोटो ऑटोट्रोफ्स वो ऑटोट्रोफ्स होते हैं जो लाइट को अपना सोर्स ऑफ एनर्जी यूज करके अपने फूड की सिंथेसिस करते हैं। और जिस प्रोसेस का वो फूड सिंथेसिस के लिए यूज करते हैं उस प्रोसेस का नाम होता है दोस्तों फोटोसिंथेसिस। एग्जाम्पल इज ब्लू ग्रीन एल्गा एंड ऑल ग्रीन प्लांट्स। दोस्तों, इस पिक्चर में आप देख रहे हैं दिस इज ए पॉन्ड और इसके ऊपर जो पूरा ग्रीन कलर का कवर है वो ब्लू ग्रीन एल्गा से ये पूरा वाटर पॉन्ड ढका हुआ है। दोस्तों, ब्लू ग्रीन एल्गा का दूसरा नाम होता है साइनोबैक्टीरिया। और दोस्तों, जो ब्लू ग्रीन एल्गा है ये एक्चुअल में एल्गा ना होके एक प्रोकैरियोट होता है और इसका दूसरा नाम साइनोबैक्टीरिया होता है। दोस्तों, आज से जब करोड़ों साल पहले पृथ्वी के ऊपर ऑक्सीजन, जो फ्री ऑक्सीजन जिसको हम बोलते हैं फ्री मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में पृथ्वी के वातावरण में जब नहीं थी, और जो सबसे पहले जो ऑर्गेनिज्म जो ऑटोट्रोफ्स जिन्होंने ऑक्सीजन अर्थ के एनवायरनमेंट में ऐड करने का काम किया, जिन्होंने फ्री ऑक्सीजन ऐड करने का काम किया, वो दोस्तों ब्लू ग्रीन एल्गा यानी साइनोबैक्टीरिया थे। दे आर नोन एज द फर्स्ट प्रोड्यूसर्स ऑन द अर्थ। चलो अब देखते हैं दोस्तों कीमोटोट्रोप्स क्या होते हैं। दोस्तों, ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो लाइट की बजाय केमिकल एनर्जी को एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी यूज करके अपने फूड की सिंथेसिस करते हैं। और दोस्तों, ये केमिकल एनर्जी भी ऑर्गेनिक सोर्स से ना होके इनऑर्गेनिक सोर्स से होती है। तो वो ऑर्गेनिजम्स जो केमिकल एनर्जी फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड से एनर्जी यूज करके उस एनर्जी को फूड सिंथेसिस के लिए यूज करते हैं, उनको हम कीमोटोट्रोप्स बोलते हैं। और जिस प्रोसेस का ये यूज करते हैं दोस्तों, उस प्रोसेस को हम कीमोसिंथेसिस बोलते हैं। एग्जाम्पल है दोस्तों हाइड्रोजन बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया। सल्फर बैक्टीरिया यूज मोस्टली हाइड्रोजन सल्फाइड एज इनऑर्गेनिक कंपाउंड एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। दोस्तों, गैलियोनेला,
दिस इज ए आयरन बैक्टीरिया, दिस यूजेस आयरन कंपाउंड्स एज सोर्स ऑफ एनर्जी। नाइट्रोबैक्टर, दिस यूज नाइट्रोजन कंपाउंड्स एज सोर्स ऑफ एनर्जी। चलो अब दोस्तों देखते हैं हेटरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। दोस्तों हेट्रो का मतलब होता है अदर्स और ट्रोफो का मतलब जैसा मैंने पहले बताया था होता है नरिशमेंट। दोस्तों ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना फूड दूसरे ऑर्गेनिज्म से प्राप्त करते हैं। दीज आर द ऑर्गेनिजम्स विच ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स। और दोस्तों ये जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स है, दीज अदर ऑर्गेनिजम्स, ये दूसरे ऑटोट्रोप्स भी हो सकते हैं और ये दूसरे हेटरोट्रोप्स भी हो सकते हैं। जैसे लोइन एक हेटरोट्रोप है, ये डियर के ऊपर फीड कर रहा है, तो डियर भी एक हेटरोट्रोप है। तो इसमें और दूसरा केस हो सकता है दोस्तों, जैसे डियर है, ये एक हेटरोट्रोप है और ये दूसरे हेटरोट्रोप के ऊपर, दूसरे ऑटोट्रोप के ऊपर फीड करता है, दैट इज प्लांट्स। दिस डियर फीड्स ऑन अदर ऑटोट्रोफ दैट इज प्लांट। तो दोस्तों जो हेटरोट्रोप्स होते हैं वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर फीड करते हैं और दूसरे जो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो दूसरे ऑटोट्रोप्स भी हो सकते हैं और दूसरे हेटरोट्रोप्स भी हो सकते हैं। तो दोस्तों इसके फर्दर 3 टाइप हो सकते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के। होलोजोइक हेटरोट्रोप के 3 टाइप हो सकते हैं, होलोजोइक, सेप्रोट्रोफिक एंड पैरासिटिक। चलो इनको एक एक करके देखते हैं। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है दोस्तों? इसमें होलो का मतलब होता है होल मीन्स कंप्लीट और जोइकोस का मतलब होता है एनिमल्स। तो दोस्तों जो एनिमल्स फूड को एज ए होल अपने अंदर इंजेस्ट करते हैं और अपनी बॉडी के अंदर इसको प्रोसेस करते हैं दोस्तों, उसको हम होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। फूड कैन बी सॉलिड और लिक्विड। और दोस्तों इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात वो है, ये है कि यहाँ पे होल का मतलब कंप्लीट, जो इसका लिटरल मीनिंग है वो ना हो के होल का मतलब होता है, यहाँ कंप्लीट फूड का मतलब होता है कम्प्लेक्स अनडाइजेस्टेड फूड। और इस कम्प्लेक्स अनडाइजेस्टेड फूड को ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी के अंदर लेके और इसको अपनी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट करके इसको फर्दर प्रोसेस करते हैं। एग्जाम्पल होते हैं दोस्तों होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हर्बीवोर्स, दीज आर द एनिमल्स विच फीड ऑन अदर प्लांट्स, दीज आर नोन एज हर्बीवोर्स। दूसरी कैटेगरी होती है दोस्तों प्रीडेटर्स की, जो दूसरे एनिमल्स को किल करके उनको अपने फूड के तौर पे यूज़ करते हैं। और दोस्तों तीसरी कैटेगरी होती है ओमनिवोर्स की, जो दूसरे प्लांट्स के ऊपर भी फीड कर सकते हैं और एनिमल्स के ऊपर भी फीड कर सकते हैं, जैसे कि ह्यूमंस। चलो दोस्तों अब करते हैं दूसरे टाइप ऑफ हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेप्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सेकंड टाइप ऑफ हेटरोट्रोप्स, दीज आर आल्सो नोन एज लाइसोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। दोस्तों सेप्रो का मतलब होता है रोटन। तो ये सेप्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिजम्स डिराइव देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स। और दोस्तों इसमें जो अदर ऑर्गेनिजम्स है वे प्लांट्स के भी डेड रिमेन्स हो सकते हैं और एनिमल्स के भी डेड रिमेन्स हो सकते हैं। तो ये ऑर्गेनिजम्स कैसे अपना भोजन जो है, अपना फूड जो है वो डेड एंड डिकेइंग मैटर से लेते हैं, चलो देखते हैं। दीज ऑर्गेनिजम्स सिक्रीट डाइजेस्टिव एंजाइम्स ऑन देयर फूड, अपने भोजन को अपनी बॉडी के बाहर इन एंजाइम्स की हेल्प से डाइजेस्ट करते हैं और उसके बाद जो डाइजेस्टेड फूड है उसको अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करते हैं। तो दोस्तों इन सेप्रोट्रोप्स को हम डिकम्पोजर्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये प्लांट और एनिमल्स के जो डेड रिमेन्स हैं उनको डिकम्पोज करने का काम करते हैं और इन्वायरमेंट को क्लीन करते हैं। एग्जाम्पल्स होते हैं दोस्तों सेप्रोट्रोप्स के फंजाई, बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ। चलो दोस्तों डिकम्पोजर्स का, दिस सेप्रोट्रोप्स का हम इस फोटो के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों ये एक डेड एनिमल है, पिग। ये इसकी 2 दिन डेथ होने के 2 दिन बाद की पिक्चर है, इसमें देखिए। और लगभग 1 साल के बाद इसकी हालात देखिए, 369 डेज़ के बाद, मतलब लगभग 1 साल के बाद। इस 1 साल के टाइम पीरियड के दौरान बहुत सारे डिकम्पोजर्स ने
उसमें बहुत सारी फंजाई भी हो सकते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, बहुत सारे प्रोटोजोआ भी हो सकते हैं। इन डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डिकम्पोजर्स ने मिलके इसकी बॉडी को डिकम्पोज किया, और पूरा डिकम्पोज होने के बाद 1 साल के बाद लगभग सिर्फ हार्ड बोन का कुछ रिमेन्स बचा हुआ है। तो आप इस फोटोग्राफ को देख के डिकम्पोजर्स के रोल को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। ये कुछ दूसरे सेप्रोट्रोप्स है जो हमारी कॉमन लाइफ में हम आराम से देख सकते हैं, जैसे ये ब्रेड मोल्ड है। अगर आप कोई ब्रेड या रोटी बाहर कुछ खुले वातावरण में अगर कुछ टाइम के लिए रख देते हैं तो इस टाइप की जो फंगस है वो ग्रोथ करती है। ये जो बिल्कुल कॉमन मशरूम है, ये जो हम आराम से हमारे डेली लाइफ में देख सकते हैं ऑन ग्रोइंग ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर अराउंड अस। दोस्तों चलो देखते हैं डेट्रीवोर्स और स्कैवेंजर्स क्या होते हैं। दोस्तों डेट्रीवोर्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो एनिमल्स होते हैं जो डेड एंड डिकेइंग मैटर के ऊपर फीड करते हैं, लेकिन इनमें प्रोसेस ऑफ जो डाइजेशन होता है वो बॉडी के अंदर होता है। सेप्रोट्रोप्स में दोस्तों जो डाइजेशन है वो बॉडी के बाहर होता है, वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज करते हैं, फूड को अपने भोजन अपनी बॉडी के बाहर डाइजेस्ट करते हैं, फिर उसको अब्जॉर्ब करते हैं। लेकिन डेट्रीवोर्स भी वो ऑर्गेनिज्म है जो डेड एंड डिकेइंग मैटर पे फीड तो करते हैं, लेकिन जो डाइजेशन प्रोसेस ऑफ डाइजेशन है वो उनकी बॉडी से बाहर ना होके बॉडी के अंदर होता है। एग्जाम्पल जैसे बीटल, अर्थवॉर्म, क्रैब, टर्माइट्स। अब देखते हैं स्क्वेंजर्स। स्क्वेंजर्स दोस्तों वो एनिमल्स होते हैं जो दूसरे डेड एनिमल्स के ऊपर फीड करते हैं, लेकिन जो डेड एनिमल्स हैं उनको उनकी डेथ या तो किसी दूसरे प्रीडेटर ने की वजह से हुई है या उनकी डेथ नेचुरल रीजन्स की वजह से हुई है। इनको मारने का काम जो ये स्कैवेंजर्स है ये कभी नहीं करते। एग्जाम्पल्स आर वल्चर्स, क्रोज, हाइनाज एंड बियर्स। तो दोस्तों स्कैवेंजर्स, डेट्रीवर्स और डिकम्पोजर्स हमारे इकोसिस्टम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दे आर आवर नेचुरल क्लीनिंग एजेंट्स, और ये हमारे जितने भी डेड एनिमल्स और प्लांट्स को डिकम्पोज करके उसको हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन रखने में हमारी बहुत बड़ी हेल्प करते हैं। लास्ट मोड ऑफ न्यूट्रिशन है दोस्तों पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें ऑर्गेनिजम्स टेक देयर फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स विदाउट किलिंग देम। दोस्तों जैसे ये एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल्स आर कस्क्यूटा, टिक्स एंड एस्कैरिस। दोस्तों इसमें जो पैरासाइट होता है और वो जिस ऑर्गेनिज्म से अपना फूड लेता है उसको हम होस्ट बोलते हैं। जैसे देखिए कस्क्यूटा, जो ये येलो कलर में जो ऑर्गेनिज्म है ये एक क्लोरोफिल लैकिंग एक प्लांट है जिसको हम कस्क्यूटा बोलते हैं। दिस इज ए पैरासाइट। और जो हम ये ग्रीन कलर में देख रहे हैं दिस इज ए क्लोरोफिल कंटेनिंग प्लांट, दिस इज वर्किंग एज होस्ट। तो इसमें दोस्तों जो पैरासाइट होता है वो होस्ट से अपना जो फूड है वो ऑब्टेन करता है विदाउट इमीडिएटली किलिंग द होस्ट। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि जो पैरासाइट्स होते हैं वे अपने होस्ट को डेफिनेटली हार्म जरूर करते हैं। और ये दोस्तों एक है टिक, दिस इज ए टिक ऑन ए एनिमल एंड दिस एनिमल इज डॉग। तो यहाँ पे दोस्तों जो डॉग है वो होस्ट है और जो ये टिक है ये पैरासाइट है। और तीसरा है दोस्तों ये एस्कैरिस का एग्जाम्पल। ये एस्कैरिस ह्यूमंस और दूसरे एनिमल्स की इंटेस्टाइन में प्रेजेंट रहती है और वहाँ पे अपना फूड ऑब्टेन करती है। ठीक है दोस्तों, तो ये एक जो बॉडी के अंदर जो पैरासाइट है उनको हम एंडोपैरासाइट बोलते हैं। जो बॉडी के जो बाहर जो पैरासाइट है उन दोस्तों हम उनको एक्टोपैरासाइट बोलते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम दोस्तों फोटोसिंथेसिस के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।